हेलो जी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिला है, कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सो सबसे पहले डेटा पॉइंट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कल के लिए क्या हमारा प्लान रहने वाला है। सबसे पहली बात जो हमने मेंशन किया था कल के वीडियो में, जो लोग हमारे कल का वीडियो देखे होंगे, सो वी हैव हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल के ऊपर रहता है शुरू के 1 घंटे, देन प्रोबेबली हमको एक मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि एक मूव देखने को मिला, केवल यही एक मूव था जो पूरे दिन में आया। और उसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में चला गया। सो अगेन ग्लोबल हेडविंड्स हैं जो मिल रहे हैं मार्केट को, उसकी वजह से काफी प्रेशर देखना पड़ रहा है। एंड अगेन CAS का जो सेशन हो रहा है पिछले 2-3 बार से, जिसकी वजह से निफ्टी में अचानक से एक बड़ा सा गैप अप काइंड ऑफ थिंग हो जाती है 3 बजे के बाद। सो दैट इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग द ट्रेडर्स। सो अगेन हम डिस्कस करेंगे कि कल का क्या प्लान होने वाला है। उसके पहले देख लेते हैं एक बार की न्यूज क्या है, क्यों की न्यूज क्या है, और उसके बेसिस पर डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे। सो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी पे जो लगातार 57,500 के ऊपर जो हम लेवल की बात करते हैं उसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज होती है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द ओवरऑल सेंटिमेंट्स। सो एक बार देखते हैं कि क्रूड ऑयल के क्या सीन है, बिकॉज क्रूड ऑयल अगर गिरता है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन मार्केट। सो अगेन देख सकते हैं हम कि आज 1.5% ऊपर है क्रूड ऑयल, वीकली बेसिस पे 9% डाउन है। सो आज थोड़ा सा अप है, और इसी वजह से हमको देखने को लगा कि आज मार्केट में हमको उतनी ज्यादा जो एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वो नहीं मिली देखने को। तो एक नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या सीन है। सो वी विल बी क्लिक ऑन द इंडेक्सेस, एंड आप देख सकते हो दिस इज द US 500। जो यूएस के मार्केट अभी ओपन नहीं हुए, बट US 500 जो वहाँ के फ्यूचर्स हैं वो ट्रेड होते रहते हैं। अगेन यहाँ पर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अगर आप दूसरे मार्केट्स की बात करें तो जापान भी डाउन है करीब 1.5%, और बाकी हांगकांग भी करीब 1.5% डाउन है। सो ऑलमोस्ट मिक्स काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स, कुछ मार्केट हैं जो ऊपर हैं, कुछ मार्केट है डाउन है। तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, बट वीकली मार्केट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे मार्केट यहाँ पर आपको अब दिखाई दे रहे हैं। हम भी अगर अपने इंडियन मार्केट्स की भी बात करें तो आप देख सकते हो कि वीकली बेसिस पे हमको अभी नजर आएंगे। सो देख सकते हो आप यहाँ पर 1.3% वीकली बेसिस पे हमारे मार्केट्स आप हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ग्लोबल सिनेरियो। कहीं कहीं ना कहीं एक मीटिंग्स चल रही है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है यूएस और ओमान एंड ईरान के बीच में। एंड प्रोबेबली मार्केट कहीं ना कहीं उस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है कि शायद कुछ एक सॉल्यूशन निकल के आता है। बट अगेन क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ी सी ऊपर है, और इसी वजह से हमको मार्केट में आज काफी ज्यादा इन एक्शन देखने को मिला। सो अगेन हम बात कर रहे थे सेंसेक्स की। सो सेंसेक्स में एक एक्सपायरी थी जिसको आज प्ले किया। तो सेंसेक्स में हमको थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिला। एक बार नजर डालते हैं सेंसेक्स पर भी, वहां पर क्या एक्शन देखने को मिला है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लास्ट में आज एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि निफ्टी में वो चीज देखने को नहीं मिली हमें, बट सेंसेक्स में आज भी CAS का असर देखने को मिल रहा है। So that is again a strange thing. Everyone is looking for the answers, and I hope we will be getting the answers, क्योंकि कोई डेफिनेटिव आंसर हमको मिल नहीं रहा है इस चीज का कि क्यों हो रहा है। जो एक्सचेंजेस हैं दोज आर सेइंग कि एवरीथिंग इज डूइंग फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम आउट देयर, बट स्टिल प्राइस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेट हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई गेस मुझे लगता है एक आध हफ्ते के अंदर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जब भी कोई नई चीज आती है तो इट टेक्स टाइम टू स्टेबलिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है। सो ओपन इंटरेस्ट आज हम देखते हैं कि काफी सारी यहाँ पर काफी सारी तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक ठाक लेवल की पुट राइटिंग देखने को मिली है। एंड 24,600 एंड 25,000 के बीच, 25,000 के बीच में मार्केट देख रहा है। जैसा कि हमने हमारे अपने लेवल्स में भी डिस्कस करा हुआ है। अगर हम डेली लेवल्स की बात करें तो हमने यहाँ पर हमको 25,000 और 24,600 के लेवल हमने भी यहाँ पर अलाइन कर रखे हैं। और अब मुझे भी लगता है कि प्रोबेबली मार्केट, क्योंकि अगर ऊपर तक जाता है तो 24,600 24,500 के अराउंड एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मार्केट को मिलने वाला है। सो मार्केट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इन दोनों चीज जोन्स के बीच में प्रोबेबली इस वीक कहीं ना कहीं रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज। सो न्यूज फ्रंट पे कोई बहुत बड़ी न्यूज है नहीं आज मार्केट में। LIC के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट्स काफी अच्छे हैं। हमने LIC में अभी ऑफर फॉर सेल भी देखने को मिला, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको। देन दो ज्यादा थिंग्स, एक बार एडवांस डिक्लाइन की अगर हम बात करें, सो ऑलमोस्ट बराबर है। 1667 एडवांसेस है स्टॉक्स में, 1672 डिक्लाइन है। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं लाइक नवीन फ्लोरिन, रिलायंस, HCL, ICICI बैंक में बहुत अच्छा हमको आज अपस्केलिंग देखने को मिली, एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। एंड एक्सपेक्टेशन है कि कल अभी इन स्टॉक्स में एक्शन
एक्शन देखने को मिलेगा। सो चलिए अब हम सीधे चलते हैं कि आज कल के लिए हमारी क्या नजर रहनी चाहिए, कौन से निफ्टी को हमको कैसे प्ले करना चाहिए, दैट इज हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। सो अगेन जैसा कि मैंने बोला कि 24,600 का जो जोन है ये क्रूशियल जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है निफ्टी की, दैट इज अ गुड थिंग। सो अभी यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है दैट इज ये पिवट पॉइंट्स है पिछले दिन का और कल का भी। सो एक बार अगर निफ्टी यहाँ आज के दिन ही कहीं ओपन होती है तो मुझे लगता है, और शुरू के 1 घंटे अगर इधर रहती है तो प्रोबेबली इसको पार करेगी और मुझे हमें 24,750 या 24,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दैट फेवरेबल चांस है उस चीज के, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। राइट और आई एम क्वाइट अनएक्सपेक्टेड कि निफ्टी यहीं पे ट्रेड और एक और हमको इनसाइड कैंडल देखने को मिले। मुझे लगता है कल फ्राइडे है तो कोई ना कोई मूव देखने को जरूर मिलेगा, और अगर मार्केट को नीचे जाना है प्रोबेबली तो फिर यहां पर सस्टेन नहीं करेगा मार्केट शुरुआत के 1 घंटे के लिए और फिर नीचे आना शुरू होगा, और फिर हमें ये जो नीचे का पिवट पॉइंट दिख रहा है 24,500 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। कोई फ्राइडे का मूव है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो फिर एक बड़ा सा मूव हमें नेगेटिव साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। सो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 24,500 और 25,000 पे प्लेस्ड है। आई गेस इनके बीच में मार्केट कहीं प्लेस करेगा, और 25,000 को अगर अगर हमको थोड़ा सा बुलिश पोजीशंस देखनी है तो मुझे लगता है 24,600 का जो ये लेवल्स है, आज की जो हाई है कल का हाई और आज का हाई, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बुलिश होने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहने की संभावना है। सो प्ले कॉशियसली, क्योंकि सीएस का सेशन भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी चल रही हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, किसी दूसरे के लाइक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके या फिर किसी दूसरे की टिप्स से आप बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये चीजें लंबे समय तक मार्केट में काम नहीं करती हैं। So thank you so much. I hope you would have liked the video. So if you have liked the video, then subscribe the channel because you are going to get a lot of new things about the research from this channel. So I'm going to meet you in a very next video very soon. Thank you so much for watching.